आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संसद का मॉनसून सत्र आज से। सोनिया गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को तत्काल प्रभाव से बनाया पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष। मुनव्वर राणा को भाजपा का जवाब, कहीं दूसरे राज्य में घर ढूंढ लीजिए, योगी फिर सत्ता में आएंगे। मुंबई में 4 हादसों में 30 की मौत, बारिश की वजह से चैम्बूर और बिकरौली में लैंडस्लाइड से 28 मौतें, भांडुप अंधेरी में एक की गई जान। बीएसपी मुखिया मायावती का बेहद गंभीर आरोप, योगी आदित्यनाथ सरकार कर रही है ब्राह्मणों का उत्पीड़न। कांवड़ यात्रा, हरिद्वार में प्रवेश करने वालों पर होगी कार्रवाई। अफगान राजदूत की बेटी के अपहरण मामले में टैक्सी ड्राइवरों से पूछताछ, गृह मंत्री ने कहा जल्द होंगे अपहरणकर्ता गिरफ्तार। दुनिया के सबसे धनी शख्स जेफ बेजोस कल करेंगे अपने यान की यात्रा। ट्विंकल खन्ना ने राजेश खन्ना के डेथ एनिवर्सरी पर किया याद, देखे सुपरस्टार का थ्रोबैक वीडियो। और पृथ्वी शॉ की तारीफ में सहवाग का ट्वीट हो रहा वायरल। संसद का बहुप्रतीक्षित मानसून सत्र सोमवार यानी आज 19 जुलाई से शुरू हो रहा है और 13 अगस्त तक चलेगा। इसमें सरकार का फोकस ज्यादा से ज्यादा कामकाज करने पर होगा। इसी क्रम में ठीक एक दिन पहले कल रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और पीएम मोदी ने विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि संसद के इस सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी। संसद की कार्रवाई के दौरान कोरोना नियमों का पालन होगा। मेरी सभी पार्टियों के साथ चर्चा हुई है। संसद में विभिन्न मुद्दों पर सार्थक और सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। इस सत्र में छोटे दलों को भी पर्याप्त समय दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी से कांग्रेस में आए नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान सौंप दी है। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के साथ साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। यह खबर आते ही सिद्धू के घर के बाहर मिठाइयां बांटनी जाने लगी। सिद्धू खेमे के विधायकों का दावा है कि पार्टी आलाकमान के इस फैसले में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी सहमति है। भाजपा ने मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 2022 के चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए उन्हें किसी दूसरे राज्य में घर ढूंढ लेना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि मुनव्वर राणा को इस देश व प्रदेश ने भरपूर सम्मान दिया है और अब वह सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। राणा सियासत में मजहबी रंग घोलने का काम कर रहे हैं। बता दें, मुनव्वर राणा ने कहा है कि ओवैसी की वजह से अगर प्रदेश में भाजपा जीती और योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बने तो मैं यूपी छोड़कर कोलकाता लौट जाऊंगा। मुंबई में लगातार हो रही बारिश की वजह से शनिवार देर रात हुई लैंडस्लाइड की घटनाओं में 30 लोगों की मौत हो गई। 21 लोगों ने चैम्बूर इलाके में और 7 ने बिकरौली में जान गंवाई। चैम्बूर हादसे में 16 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। यहां 5 मकान ढह गए। ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने बताया है कि चैम्बूर हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। 2 घायलों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं डीसीपी प्रकाश कदम ने बताया है कि बिकरौली में गिरी इमारत की मलबे से 7 शव बरामद किए गए हैं। भांडुप में दीवार गिरने से 16 साल के लड़के की मौत हो गई। वहीं अंधेरी इलाके में करंट लगने से 1 की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी बहुजन समाज पार्टी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने मीडिया से कहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ब्राह्मणों का उत्पीड़न कर रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का उत्पीड़न चरम सीमा पर है। प्रदेश का ब्राह्मण समाज इस सरकार में काफी दुखी है। भाजपा ने तो ब्राह्मणों को हमेशा ही गुमराह किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ब्राह्मण अगले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट नहीं देंगे।
कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते उत्तराखंड में इस साल कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं दिए जाने के मद्देनजर फैसला किया गया है कि यदि कोई कांवड़ यात्री हरिद्वार में प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंध कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और उसे 14 दिन पृथकवास में रखा जाएगा। प्रशासन ने बताया है कि बिजनौर और हरिद्वार की सीमा पर चिड़ियापुर में शनिवार को दोनों राज्यों की समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर पाबंदी को देखते हुए तय किया गया है कि हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों को प्रवेश करने से रोकने के लिए दोनों राज्यों की सीमा पर निगरानी रखी जाएगी। बैठक में यह भी तय किया गया है कि नजीबाबाद तहसील और हरिद्वार के बीच सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। पाकिस्तान ने रविवार को कहा है कि अफगान राजदूत की बेटी के अपहरण से पहले जिन टैक्सियों पर उन्होंने सवारी की थी उनके चालकों से पूछताछ की गई है और मामले में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के राजदूत की बेटी का शुक्रवार को इस्लामाबाद में अज्ञात लोगों ने अपहरण किया, प्रताड़ित किया और उसके बाद मारपीट की। सिलसिला अलीखिल का उस वक्त अपहरण किया गया जब वह किराए की गाड़ी में कहीं जा रही थी। अलीखिल राजधानी के F-19 पार्क इलाके में पाई गई थी और उनके शरीर पर प्रताड़ना के निशान थे। दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस अपनी ही कंपनी ब्लू ओरिजिन द्वारा संचालित होने वाली पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान में सवार होंगे। मंगलवार को क्रू लॉन्चिंग के मौके पर वह अंतरिक्ष यात्री क्लब में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। बेजोस ने कहा है कि वह उनके भाई और जारी एक नीलामी के विजेता ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष यान न्यू शेफर्ड पर सवार होंगे जो 20 जुलाई को उड़ान भरने वाला है। इस यात्रा में बेजोस समेत कुल 4 लोग शामिल होंगे, जिनमें 18 साल का एक छात्र भी शामिल है। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का आकर्षण किसी भी अभिनेता के मुकाबले ज्यादा रखा है। 70 के दशक में जैसे क्रेजी फैंस फॉलोइंग राजेश खन्ना की हुआ करती थी, वैसे फैन फॉलोइंग और वैसा स्टारडम का स्वाद कोई नहीं चख पाया। राजेश खन्ना के चाहने वाले आज भी बहुत ज्यादा हैं और उनके अंदाज पर लोग फिदा नजर आते हैं। एक्टर की 9वीं पुण्यतिथि के मौके पर उनकी बेटी और बॉलीवुड एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना ने उन्हें याद किया है और उनका एक अनसीन वीडियो भी शेयर किया है। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने मौजूदा सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ की तारीफ में ऐसा ट्वीट किया जो खूब वायरल हो रहा है। मजेदार बात यह है कि इस ट्वीट में सहवाग ने न सिर्फ पृथ्वी का नाम लिखा, ना ही उनकी फोटो शेयर की, फिर भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। पृथ्वी शॉ ने श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में 24 गेंद पर 43 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। शॉ ने इस दौरान 9 चौके लगाए। कप्तान शिखर धवन के साथ पारी का आगाज करने वाले शॉ ने पहले 5 ओवर में ही श्रीलंका को पूरी तरह से मैच से आउट कर दिया था। धवन 86 रन बनाकर नॉट आउट लौटे, जबकि वनडे में डेब्यू करने वाले ईशान किशन ने जमकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और 59 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली।